सीमा जैसे ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि सीमा की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे? सीमा के हाथों में थैला देखकर सविता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। सीमा ने एक बार थैली को देखा और हिचकते हुए सीमा ने थैले में से निकालकर एक सूट अपनी सास सविता जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही सविता जी की त्योरियां चढ़ गई। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी सूट दे दी तुझे और तू आराम से उनको लेकर भी आ गई। ना तुझे शर्म लगी और ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है? माँ जी, वो माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू? अरे, तुझे तो अक्ल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार, जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई है तो। कड़कते हुए सविता जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी? सीमा सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल सीमा की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो सीमा पास होने की वजह से रोज़ थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो सीमा खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी अच्छा लगे कुछ लेने में, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब सीमा अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोली, माँ, तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दी थी ना? माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब सीमा की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर सीमा भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कहते हुए सीमा अपनी माँ के गले से लगकर बिलख पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था, कोई फ़ायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी है। तो आप लोग सेवा करें जितने दिन भी है। वापस आते वक्त माँ ने सीमा के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को सीमा माँ की निशानी समझ कर लाई थी, वो उसकी सास को
सिर्फ उतरन नज़र आ रही थी और उन्होंने बिना सोचे समझे सीमा की बेइज्जती कर दी। सीमा का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ उसे कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही सीमा की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। सीमा भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन सीमा के पति और सास ससुर भी सीमा के मायके गए थे। सारा काम निपटने के बाद सीमा जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो सीमा की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर सीमा को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका भी हक बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाइए। सीमा की आंखें छलक आई। खुद को संयम करते हुए बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सब से ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी निशाने की क्या ज़रूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, इसको आप पहनूंगी तो मुझे आप में माँ दिखेगी। कहते हुए सीमा ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी सीमा की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। सास को तो सीमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सीमा की सास बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या ज़रूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी ना कभी काम तो आ जाता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कर आई। सास की बात सुनकर आज सीमा के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती? माँ जी, आप अपनी कही बात भूल गई। माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का भरम रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा ना लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए सीमा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरंतर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बढ़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे। बेवकूफ़ कहीं की। बड़ी दानी बनी, बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे। मुझे क्या? सीमा की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन सीमा को अपने किए पर पछतावा नहीं था।
बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है।